हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर प्राण विथ मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी जो 2009 में प्रश्न पत्र आए थे उनको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ था। छायावादी काव्य का समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1938 से 1943, प्रयोगवाद का 1943 से अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से आरंभ होकर 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। 1953 ईस्वी के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 3, 2 या फिर 4। इसका सही आंसर है 4। हरिवंशराय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नचिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या फिर यमलोक की यात्रा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पद्म राग, 10 तस्वीरें, पथ के साथी या फिर रेखा और रंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पद्म राग। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा। इसमें आपका सही आंसर होगा अभिधा। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें आपका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास या फिर उत्साह। इसमें आपका सही आंसर होगा रति। अगला प्रश्न है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक या फिर सात्विक और मानसिक। इसमें आपका सही आंसर होगा कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, से, के लिए या फिर को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा को। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पे से अलग होने से इसका आशय रहता है अपादान का संबंध। काकी के नानी ने अधिकरण में पद संबोधन हे भो हरे। अगला प्रश्न है,
अनुष्टुप है एक छंद, एक रस, एक अलंकार या फिर एक गुण। इसका सही आंसर है एक छंद। अनुष्टुप एक छंद है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक या फिर मांग। इसका आंसर होगा मांग। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत धन चारणम उच्चारणम, रामस धन टिकते रामस टिकते, गंगा उदकम गंगोदकम, सतचित सचित। इसमें आपका सही आंसर होगा गंगा उदकम। अगला प्रश्न है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय, दशानना बहुब्रीहि, राम लक्ष्मणो अव्ययी भाव समास, दिवस रात्रि द्वंद्व समास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण और अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र, चंद्रवरदाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो। इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या फिर केशवदास। इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, देवकवि किस जिले में थे? मैनपुरी, गोरखपुर, बनारस या फिर इटावा। इसमें आपका आंसर होगा इटावा। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे देवकवि। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चुगली करना, चाणक होना या फिर असर न होना। इसमें आपका सही आंसर है चुगली करना। अगला प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकुक, अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकुक। इसमें आपका सही आंसर होगा थर्ड अलौकिक। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आगंतुक। अगला है, आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीयता। इसमें आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता। अगला है, राम शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामस्य, रामे या फिर रामेशु। इसका आंसर होगा रामस्य। अगला है, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसी, पठंती या फिर पठामी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पठसी। अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, बहुत पछताना, भेद प्रकट करना या फिर विद्रोह करना। इसमें आपका सही आंसर होगा विद्रोह करना। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीम दास, सूरदास,
कबीर दास या फिर मलुकदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। नीरू रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 8, 3 या फिर 4। इसमें आपका आंसर होगा 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, कनौजी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बघेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रज भाषा हरियाणवी, बुंदेली यानी कनौजी, ये सब आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। इसमें आपका सही आंसर होगा गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। इसमें आपका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 12, 7 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर होगा 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, जैनेन्द्र, रामऋच बेनीपुरी या फिर अज्ञे। इसमें आपका सही आंसर होगा सुदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान। इसमें आपका आंसर होगा जायसी। अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत पर वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा या फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर राम कुमार वर्मा। इसमें आपका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। इसमें आपका आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902 या फिर 1903। इसमें आपका सही आंसर होगा 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास या फिर चतुर्भुज दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत।
इसमें आपका सही आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस की स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस? इसमें आपका सही आंसर होगा अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति? इसमें आपका सही आंसर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिमि तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस या फिर अद्भुत रस? इसमें आपका सही आंसर होगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? इसमें आपका सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि या फिर इति धन आदि? इसमें आपका सही आंसर होगा इति धन आदि। इको यड़ची सूत्र से ई को य, उ को व और री को र और ली को ल हो जाता है यदि शब्द में कोई स्वर हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भावे। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेज धन मय, तेज धन अमय, तेजो धन मय। इसमें आपका सही आंसर होगा तेज धन मय। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि का, द्विगु समास का, द्वंद्व समास का या फिर क्रमधारय समास का? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबोदर का विग्रह बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य का, दिवस, याम, वासर। इसमें आपका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, अपव्यय का शब्द का विलोम है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मितव्यय। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मौज करना। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास या फिर चाणक्य? इसमें आपका सही आंसर होगा कालिदास। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु, रमाणाम, रमयो या फिर रमायाम? इसमें आपका आंसर होगा रमासु। अगला प्रश्न है, अश्मा शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम, आवाम, वयम, मया आवाभ्याम अस्माभि, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम। इसमें आपका सही आंसर होगा मम आवयो अस्माकम। अगला है, अभि के शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ? इसमें सही आंसर होगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक।
1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत तक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक या फिर श्लेष। अगला प्रश्न है। सखी नील नभस से निकला यह हंस, आहा तीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? सांख्य रूपक, पारंपरिक रूपक, निरंग रूपक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सांग रूपक। अगला प्रश्न है। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली यानी कौरवी, बिहारी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। इसमें आपका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का स ध्वनि है मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य या फिर ओष्ठ। इसमें आपका सही आंसर होगा तालव्य। अगला प्रश्न है। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवती सरल उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भगवत सरल उपाध्याय विलायत यात्रा। अगला प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें 2 सूची दिया गया है, 1 और 2। इसमें सही कूट का चयन करना है। सूरदास, सूरसागर, जगन्नाथ दास, उद्धव शतक, कबीर, बीजक और सुमित्रानंद लोकायन। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है साधुकड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधे नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेय पद या फिर तुम चंदन में पानी। इसका सही आंसर होगा अंधे नगरी। अगला प्रश्न है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी काव्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया,
विज्ञान पंक्ति या फिर भाषा भूषण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। इसमें आपका सही आंसर है सेकंड, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें आपका आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भिखारीदास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्ष सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्गे वृक्षा सन्ति। इसमें आपका सही आंसर होगा मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साह, उत्साहित या फिर उत्साही। इसमें आपका आंसर होगा उत्साहित। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। इसमें आपका सही आंसर होगा उपमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, प्रस्तर, निशान या फिर ध्वज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर। प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं, पाषाण, अश्व ये सब प्रस्तर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, रस्सी, मेढक या फिर घोड़ा। इसका आंसर होगा रस्सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधर, अधीर, धरातल या फिर धीरता। इसमें आपका सही आंसर होगा अधीर। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवरण या फिर अवज्ञा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, बजरंगबली, पवन सूत या फिर कपीश्वर। इसमें आपका सही आंसर होगा राम भक्त। अगला प्रश्न है, मेवाती की उपभाषा वर्ग की बोली है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्गम, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। इसमें आपका सही आंसर होगा नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, लिखित काव्य में पद ललित के लिए किसकी सुप्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी या फिर दंडी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ओज गुण। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिणी त्रिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व। इसमें आपका सही आंसर होगा क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो कौन सा छंद कहलाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त। इसमें आपका आंसर है रोला। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप रहियो बैठिए देखी दिनन को फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। इसमें आपका सही आंसर होगा दोहा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुल्कराज आनंद। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें आपका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी या फिर कृष्ण शोभती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक। इसमें आपका आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। इसमें आपका आंसर होगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ड। इसमें आपका आंसर होगा वर्ड। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें आपका सही आंसर होगा बंग महिला। अगला प्रश्न देखते हैं, गमन का विलोम है आना, उतरना, रुकना या फिर आगमन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आगमन। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
राहुल सांस्कृत्यायन या फिर मिश्र बंधु? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, बसरपा, सबरपा, देवसेन या फिर कबीर? इसका आंसर होगा सरहपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जयमंग जसचंद्रिका? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विसल देव रासो। नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में विसल देव रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर विनोबाचार्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विठलनाथ। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या फिर 14? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या फिर प्रेमचंद द्वारा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है, ब्यारी ससई में दोहे हैं 500, 718, 719 या फिर 717? इसमें आपका सही आंसर होगा 719। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।